नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं बार बार कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी। पहली बात, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कट ऑफ से सर ज़्यादा नंबर है फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये बताई गई है कि सर हम जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो वो कब से होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा सर जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो कितने नंबर तक कम होने के चांसेज है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं इन सभी बातों के ऊपर। तो सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा जिन विद्यार्थियों का नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक ही समाधान है इसका कि वो बोर्ड जाए और अपना जो भी समस्या है वहाँ बोर्ड में बताए। वहीं पे आपकी समस्या का हल हो पाएगा, क्योंकि जब कट ऑफ से ज़्यादा आपके मार्क्स है तो किसी न किसी कारण से आपका रिज़ल्ट रोका गया है। जैसे आपकी डीवी में कुछ कमी हो या कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स में कमी हो, तो कुछ भी आपकी समस्या है तो वहीं जाने से इसका समाधान हो पाएगा। कमेंट्स करने से कुछ भी नहीं होगा, वहीं जाने से आपका इसका समाधान हो पाएगा। इसके अलावा विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो भाई देखो, वेटिंग लिस्ट के ऐसा है कि अभी तक जब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी, ज्वाइनिंग इनको नहीं मिल पाएगी, तब तक वेटिंग लिस्ट आने की कोई भी चांसेज नहीं है। क्योंकि जब तक इनको ज्वाइनिंग देंगे, पूर्णतः ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद जिन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, पद खाली रहेंगे, किसी भी कारण से जो भी पद खाली रहेंगे, उसी के बाद में इसकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। तो कम से कम आप 20 दिन या 1 महीना तो मान के चलिए वेटिंग लिस्ट आने का। इसके अलावा कई भाई बोल रहे थे कि सर वेटिंग लिस्ट कितनी डाउन जाएगी। तो भाई देखो, डाउन जाने की तो ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स मान के चलो, आप 1 नंबर कम मान के चलो, इससे ज़्यादा वेटिंग लिस्ट कम नहीं जाने वाली है। क्योंकि पॉइंटों के अंदर भी काफ़ी विद्यार्थी रह जाते हैं, तो 1 नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा मान के चल सकते हैं, इससे कम वेटिंग लिस्ट नहीं जाने वाली है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया है और वो विद्यार्थी अब आगे का प्रोसेस क्या करना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे, तो उनके लिए ऐसा है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है और जो मेडिकल है वो आप तैयार करवा सकते हो। ऐसा है, वो उसमें क्या है कि कम से कम आपको 7 दिन का टाइम लग जाएगा बनाने में, तो वो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आपके जो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो अभी जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कम से कम आप 3-4 रोज़ मान के चलिए, इस सप्ताह के अंदर अंदर ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब किस आधार पे ज्वाइनिंग लेते हैं तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपकी जो ये 2 डॉक्यूमेंट्स है वो आप ज़रूर बनवा लें। इसके अलावा तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है ही, तो जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है ये आप इसका काम ज़रूर करवा लें। इसके अलावा भी इस भर्ती से संबंधित अगर आपकी और भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस भर्ती से सभी महत्वपूर्ण जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का इन भर्तियों में सिलेक्शन हुआ है तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार को खुशियाँ मिली। अब जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए तो एक ही है कि अब जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो कम से कम साल 1.5 साल के अंदर अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, साल भर के अंदर अंदर। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाए, जिससे कि आपको आने वाले दिनों में कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। फिर भी आपकी कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट्स करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।